आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। महाराष्ट्र में जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब चले आ रहे हैं, वैसे वैसे एक पार्टियों से दूसरी पार्टियों में लोग आना जाना लगा रह रहा है। कोई किसी पार्टी से टूट कर किसी पार्टी में जा रहा है, तो कोई किसी पार्टी से टूट कर किसी पार्टी में जा रहा है। आज इस सिलसिले में मुमरा में 22 सितंबर 2024 को नूरबाग हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से। ये प्रोग्राम था उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरी पार्टियों से निकल करके एनसीपी शरद पवार ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की। काफी तादाद में मुमरा में लोगों ने दूसरी पार्टियों को छोड़ करके शरद चंद्र पवार के ऊपर अपना भरोसा जताया और उनकी पार्टी में शामिल होकर के ये जताया कि उनके सामने शरद चंद्र पवार एक ऐसा नेता है जो शहर का विकास और स्टेट का विकास कर सकता है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से टूट करके आए थे, तो कुछ लोग शिवसेना शिंदे गुट से टूट करके आए, तो वहीं कुछ लोग समाजवादी पार्टी से टूट करके आए थे। इस बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कई दिग्गज नेताओं ने अपना भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता कलवामुरा विधानसभा के एमएलए डॉक्टर इंदिरा अवार्ड के ऊपर अपना यकीन दिलाया, अपना यकीन जताया और जनता से उनके अच्छाइयों की, उनके कामों की गुहार लगाई और उनसे अपील किया कि उनको ही इस इलेक्शन में वोट देकर जिताया जाए। इस मौके पर जिन नेताओं ने भाषण दिया उसमें से दशरथ अली भाई साहब, शमीम खान, जावेद सिद्दीकी, जफर सैयद, मुफ्ती अशरफ, रेहान पीतलवाला, हीरा पाटिल और कई सारे मुमरा कलवा के नेता इसमें मौजूद थे। हमने इस सिलसिले में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान से बात किया और साथ में ही थाना जिला के अध्यक्ष सुभाष देसाई से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के मीडिया से बात करते हुए, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देसाई साहब, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का भव्य पद वाटप कार्यक्रम हुआ नूरबाग में, क्या कहें? अरे मुमरा रहे या थाना में रहे, जब भी हमारे पार्टी का कार्यक्रम रहता है ना तो भव्य ही होता है। छोटी सी वो शहर की झलक रहती है, वो वहाँ पर फाड़ करके दिखाई देती है। और यहाँ तो हमारे शमीम भाई आखे एकदम खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या झलक क्या दिखाना और क्या करना होना ही हो। इसमें बहुत सारे बीजेपी के मेंबर और शिवसेना शिंदे गुट के मेंबर उन्होंने भी आज पक्ष प्रवेश लिया है। कहीं ना कहीं मुमरा में ये फोड़ाफोड़ की जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जो शरद पवार गुट के भी लोग ये हथियार है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, वैसा नहीं है। वो ठीक है, वो लोग बोलते हैं दल बदलू ये वो, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे तो हर इंसान की एक चाहत रहती है, हर इंसान की एक चाह रहती है। यहाँ पे हमारे शमीम भाई को चाहने वाला वर्ग है, थोड़े बूढ़े पीछे से कहाँ पे भटक जाते, आ जाते वापस अपने पास, और सबको चाहने वाले लोग हैं, तो उसकी कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे अपने घर में भुला भटका रात को गया हुआ भुला भटका वो घर में आता, वैसे घर में आता है। देसाई साहब, महाविकास आघाड़ी पर आवाम का भरोसा काफ़ी है, लेकिन अखबारों में जो खबरें आ रही है, जो मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है, उसमें हकीकत हम नहीं जानते। अभी संजय राउत का एक बयान, एक खबर हमारे सामने से गुजरी, 288 सीटों पर वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये अटकलें लग रही है कि शायद महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ने वाली। क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो बोलने की बात है। हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही, तो कोई गुंजाइश नहीं है। जिनको जो सोचने का सोचे, जिनको रात को सपने देखने हैं वो देखें, क्योंकि क्या उनके पैरों के नीचे जो जमीन है ना वो फिसल गई है। ये स्टेटमेंट संजय राउत का है कि हम 228 सीटों लड़ेंगे हम। हाँ, संजय राउत हमेशा उंगली डालते ही है ना, आपको नहीं बात क्या मालूम है? मैं तो रोज सुबह टीवी लगा तो पहले संजय राउत का स्टेटमेंट देखता हूँ, राउत साहब का देखता हूँ, हमेशा उंगली डालती ही है सबको। आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली असरफ भाई साहब, मेरे प्रेसिडेंट फवाद देसाई साहब के नेतृत्व में आज ये नूरबाग हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें बहुत सारे पक्ष से, बहुत सारी पार्टियों से आज लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। खास करके मैं मंजर को और उनके साथ में जो भी साबिर को
और बहुत सारे लोग आ जाए हैं, अपने रईस भाई, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं आज जितने लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है, सबसे पहले उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि आपकी ज़रूरत थी हमें और आप ताकत बन करके आ गए। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं, कभी भी कोई ज़रूरत हो, आपके साथ ये कार्यकर्ता हमेशा मिलेगा। अवार्ड साहब ने अभी भाषण में भी कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे। कहीं ना कहीं सर्वे ऐसा बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा। क्या जितेंद्र आव्हाड साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे? हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता की ये चाहत होती है, ये सोच होती है कि उसका लीडर मुख्यमंत्री नहीं, वो पीएम बन जाए। तो अगरचे उनको ये पद मिलता है, ये पोजीशन मिलती है, तो हम सब के लिए और मुमरा कौसा कलवा वासियों के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसका फैसला हमारे बड़े लीडर करेंगे। शमीम भाई, आज कितने कार्यकर्ताओं को पद से नवाजा गया? तकरीबन मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ आपसे तो ऐसे तो बहुत सारे प्रमुख टाइप के लोग आए हैं, वो 15 से 20 होंगे, लेकिन अगर मैं उनके साथ कहूँ तो कम से कम 500 लोग होंगे। अभी अवार्ड साहब ने अपने भाषण में कहा है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम प्रचार में यहाँ वहाँ जाएंगे। मुमरा में कितने लोग सक्षम हैं उनकी जगह लेने के लिए प्रचार को लेकर? अरे मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, सक्षम है इंशाल्लाह हम लोग, उसका टेंशन आप मत लीजिए। शमीम भाई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और फिर मैंने पहले भी कहा और फिर कह देता हूँ कि इस बार की लीड हमारी 1 लाख की होगी। अवार्ड साहब तो महाराष्ट्र दौरा करें इंशाल्लाह ताला, ये कार्यकर्ता सक्षम है, सीट को चुन के तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लाएंगे कि महाराष्ट्र में लोग पूछेंगे कि ये जितेंद्र आव्हाड साहब का इतना बड़ा लीड कैसे हो गया, तो उस पर जवाब होगा कि उनका काम और उनका विकास। शमीम भाई, ये कहा जा रहा है कि जितने कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं, अवार्ड साहब कुछ को यहाँ पे भर्ती करके वो भरपाई पूरी कर रहे हैं। देखिए क्या है ये? जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता और आने वालों को कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि जाने वालों की तादाद कम है, आने वालों की तादाद ज़्यादा है। शमीम भाई, आपकी क्या इच्छा है कि जितेंद्र आव्हाड साहब मुख्यमंत्री? मैंने कह दिया आपसे, अब दोबारा बोल देता हूँ। गृह मंत्री की बात चल रही है उनको लेकर। मैं बात करता हूँ आपसे कि फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हर कार्यकर्ता की ये सोच होती है कि मेरा लीडर एक बहुत बड़ी पोजीशन में जाए। तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड तो हमारे नेता है, हमारी तो सोच होगी कि जितनी बड़ी सिंहासन मिल जाए उनको, जितनी बड़ी कुर्सी उनको मिल जाए, उतना हमारे लिए फख्र की बात होगी, राज्य के गृह मंत्री हमारे के तौर शहर पे के लिए फख्र की बात होगी। वो डिसीजन पार्टी लेगी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। पहले दुआ करें, गृह मंत्री के तौर पे तो बताया जाता है। पहले कुछ सब कुछ अच्छा हो, आप दुआ करें बाबा भाई इसके लिए। कुछ सवाल था आपका? एमएलए के इलेक्शन में अहम मुद्दा क्या रहेगा मुमरा का? विकास। विकास विकास तो क्या है आपके सामने बहुत? बाबा भाई, कभी अगर ऐसा वो आपको बोलते हैं। कभी अगर उनको नहीं दिखता हो या कुछ मेरे दोस्त हैं आप, कुछ कंफ्यूजिंग अगर आपको भी हो जाए तो किसी दिन कैमरा चालू कर लेना और मेरे साथ चलना। विकास क्या है और क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा।